यहां तक नहीं बल्कि पूरी कोशिश की कि किसी तरीके से मुझे गैर मुल्की एजेंट साबित कर दिया जाए, मुझे किसी मुल्क का जासूस साबित कर दिया जाए। इस सब के बावजूद, इस सब प्रोपेगेंडे के बावजूद आप मेरे उसके बावजूद साथ खड़े रहे। लेकिन यहां पर मैं उन लोगों की बात ज़रूर करना चाहूँगा जो भले मेरे मुखालिफ खड़े थे। मैं उनके बारे में सिर्फ ये कहूँगा कि अगर कोई शख्स मजलूम हो, उसके ऊपर रियासती जबर हो रहा हो, या कोई भी जाबर उसके ऊपर जबर कर रहा हो, भले उसका ताल्लुक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, किसी मज़हब से हो, किसी ज़ात से हो, किसी कौमियत से हो, अगर आप उस पर होने वाले जबर से, जुल्म से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं, तो फिर आपको इलाज की ज़रूरत है, आप पे रहम की ज़रूरत है। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि वो आप पे खुसूसी रहम करें। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि वो आपके दिल पे लगी हुई मोहर को हटा लें। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आपको इंसानियत का दर्द वापस समझ आए। अगर आपको मैं सिर्फ इसलिए नापसंद था कि मैं सख्त बोलता हूँ, तो उसके लिए कवानीन मौजूद हैं। अगर मैं कहीं सख्त बोला हूँ आपके साथ, किसी के साथ, उसके लिए तशद्दुद पे खुश होना, इसका मतलब है कि कहीं पर आपके अंदर एक ऐसी हैवानियत है जिसको आप इंजॉय करते हैं। मेरा वक्त तो गुजर गया, लेकिन और लोगों का वक्त आ सकता है। तो मेरी अल्लाह से दुआ है कि आपकी और मेरी या किसी की भी उस हैवानियत से अल्लाह मियाँ उस मजलूम को उस वक्त में बचाए जब आप किसी पे होने वाले तशद्दुद को इंजॉय कर रहे हों। ये मेरा ख्याल किसी इलाज से, किसी दवाई से ये ठीक नहीं हो सकता। ये सिर्फ अल्लाह से दुआ से और अल्लाह के करम से ठीक हो सकता है। मैं आज एक बार फिर आपसे ये वादा और अयादा करता हूँ, जैसा कि मैंने पहले जब मेरे ऊपर लाहौर हाई कोर्ट के अहाता में मेरे ऊपर एक हमला हुआ था, उसके बाद मैंने किया था। जैसा कि जब मेरी गाड़ी उल्टा दी गई थी और मैं मरते मरते बचा था, उसके बाद मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मैं एक ज़मानत अपनी कंफर्म करवाने, जो मेरे पर एक झूठी FIR दी गई थी, उसके सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, वहाँ ये किया था। या जैसा कि मुझे एक जाली झूठी FIR में मुजफ्फरगढ़ के अंदर पकड़कर हवालात में डाल दिया गया था, और वहाँ से अगले दिन जब मैं रिहा हुआ, उसके बाद मैंने आपके साथ ये वादा किया था। मैं आज फिर वो दोहराता हूँ। मेरा आपसे ये वादा है, आप भले मेरे साथियों में से हों या मेरे मुखालफीन में से हों, आपका ताल्लुक किसी भी सियासी पार्टी से हो, भले नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, या कोई भी सियासी पार्टी है, आप किसी मजहब से हों, आप किसी ज़ात से हों, किसी कौमियत से हों, अगर खुदा न खास्ता आप पर कभी भी कोई रियासती जबर हो रहा होगा, आपके ऊपर कभी भी कोई जुल्म हो रहा होगा, तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ खड़ा हूंगा। भले वो हमारी अपनी हुकूमत के अंदर हो रहा हो या किसी और हुकूमत के अंदर आपके ऊपर ऐसा जबर हो रहा हो। मेरी ये कांस्टेंट लाइन है कि किसी सूरत रियासती जबर या किसी किस्म का जबर भी, जुल्म, सितम, टॉर्चर जो है वो नहीं किया जाना चाहिए। कानून की अमलदारी होनी चाहिए। इसलिए मैं आपसे आज दोबारा ये वादा और अयादा दोहराता हूं कि इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह मुझे हिम्मत दे, खुदा न खास्ता अगर आप कभी किसी ऐसे मुश्किल में फंसे होंगे तो शहबाज गिल आपके साथ खड़ा होगा। मैं एक गांव का मिडिल क्लास पाकिस्तानी हूं जो एक गांव में पैदा हुआ, वहां पर टाट स्कूल पे पढ़ा, बहुत छोटी जगह पे पैदा हुआ, लेकिन मैंने बड़े ख्वाब देखे। मेरे सबसे पहले ख्वाब तो हर नौजवान की तरह अपना मुस्तकबिल बनाने के थे, और उसके बाद अपने मुल्क के लिए कुछ करने का ख्वाब था। टाट स्कूल से मैं अमेरिका की दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी में पहुंचा। टाट स्कूल में पढ़ने से मैं अमेरिका की दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने तक पहुंचा। जैसे हर नौजवान के, मिडिल क्लास नौजवान के कुछ ज़रूरतें होती हैं, ख्वाहिशें होती हैं, ख्वाब होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया मेरे भी थे। एक अच्छा घर, गाड़ी, कंफर्टेबल ज़िंदगी, अच्छी तनख्वाह, आसाइश,
سفر کر